So calculate standard deviation in this question. So students, I asked to calculate this question and the answer sent by one student or two students is a perfect answer. So look how this question can be solved by different methods. I'm solving it for you. First of all, you know that formula for this by first method, sigma d square divided by n and square root. So d can be calculated by x minus x mean. That means you require to calculate arithmetic mean if you are doing it by direct method. So arithmetic mean formula is sigma x divided by n. तो आप इसका टोटल करेंगे, टोटल आएगा 308. Now 308 is divided by 7 is 44. Now calculate d. d is x minus x mean. So अगर आप d निकालते हैं तो x minus x mean it is -4, -2, 6, 0, 2, 4, again 6. Now you require to calculate d square. और जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस की वैल्यू प्लस हो जाती है, तो 4 4 जा 16, 4, 36, 0, 4, 16 and 36. Now sum of these 1 1 2. Now put the values in the formula. So आप सिग्मा डी स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 1 2. n आपके पास ऑलरेडी है. अब आपने इसको डिवाइड किया तो ये बनता है 16 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4. तो आपका आंसर है 4. एक मेथड तो ये था जिससे आपने इसका सॉल्यूशन कर सकते थे और किया भी है. नाउ second one is you can also solve it by another method is called assumed mean method. So formula for assumed mean method, अगर आप assume, क्योंकि जब हम दो मेथड से कर लेते हैं तो होता क्या है, आपका आंसर श्योर हो जाता है कि हाँ हमारा आंसर परफेक्ट हो गया है. सो assumed mean मेथड में आपको मैंने फॉर्मूला बताया था सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा डी डिवाइड बाय n and whole square of this and root of all. अब आपके पास और सब कुछ तो था ही था. अब हमने क्या किया है, हम इसमें a इसको ऐड कर लेते हैं 44 को. हमने 44 को ही a ऐड कर लिया. वैसे आप कुछ भी कर सकते थे लेकिन मैंने इसमें 44 को ही कर लिया तो सेम वैल्यूज हो जाएंगी, इसलिए इजी करने के लिए मैंने कर दिया. इसका टोटल हमेशा 0 होता है. अब आप फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए सिग्मा डी स्क्वायर 1 1 2 n 7 माइनस 0 बाय 7 का होल स्क्वायर पूरे का रूट एंड फर्दर. अब आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास सेम 1 1 2 डिवाइड बाय 7 माइनस 0 तो अगेन 16 अगेन 4. तो दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम होता है. तो ये था आपका इस लास्ट क्लास में जो सिखाया था उसके हिसाब का मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए. तो कुछ बच्चों ने बिल्कुल ठीक कर लिया है, जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो एक बार देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें. फिर हम आज आपको अब नया टॉपिक सिखाने जा रहे हैं और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन. अब अगली सीरीज में वो है डिस्क्रीट सीरीज का कॉन्सेप्ट. So now look,
So students, my today's concept is standard deviation in discrete series. अब बेटे क्वेश्चन तो क्या होता है कि पता होता है, लेकिन आपको कितने सारे फॉर्मूले होते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे अप्लाई करना है ये कई बार समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सीरीज में कैसे कैसे फॉर्मूले हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अलग अलग हमारे पास वही सेम मेथड्स होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट मेथड या फिर एक्चुअल मीन मेथड। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, सेम पिछले जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है अभी आप देखिए। अब ये पहले मैं पिछली क्लास का फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैंने फॉर्मूला लिखा था लास्ट क्लास में ताकि आप समझ पाए कि चेंज क्या है। मेरा फॉर्मूला था सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन और पूरे का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला था। अब इसमें बड़े चेंज क्या है, चेंज है क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज होता है, यानी एफ और एक्स दो चीजें होती हैं। तो पहला काम तो ये कि एन की जगह पर नीचे आपके पास होगा सिग्मा एफ और डी के साथ आपके पास एफ और आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अब वही तरीका कि डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने का फॉर्मूला एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन। अब बोलोगे जी मीन कैसे निकालेंगे, तो ये तो आपने 5th चैप्टर में सीखा हुआ है। तो फॉर्मूला था आपके पास सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो ये तो है आपके फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले क्लियर हैं तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन में आपको एक दे रहा हूं, एक्स की वैल्यू है आपके पास 10, 20, 30, 40 and 50, and let's say frequency is given as 1, 2, 4, 2, 1. This is the question. Now, in this question, you have to calculate your standard deviation. So first of all, as the question demands sigma fx. देखो आपको क्या चाहिए, मीन निकालना पहले, तो fx करना है। इसका मतलब एक कॉलम बनाइए fx का, अपने आप क्वेश्चन बताएगा कि मुझे ये चीज करके दे दो। अब fx हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या चाहिएगा, आपको d निकालना पड़ेगा। d कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स मीन। तो आप d के लिए कॉलम बनाइए x माइनस एक्स मीन। उसके बाद आपको क्या चाहिएगा, देखो फॉर्मूले में d का स्क्वायर चाहिए, चलिए आप d का स्क्वायर कर लेंगे। फिर आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, ध्यान से देखो, आपको उसके बाद चाहिए f और d का मल्टीप्लिकेशन, तो f d स्क्वायर। तो बेटे ये चीजें आपको इसमें फाइंड करनी होंगी। तो आप अगर इन चीजों को फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन में सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले हमको f और x का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10, 40, दिस इज 120, 80 एंड 50। इसका सम कर लेते हैं, सम हो गया 300। इसका सम कर लेते हैं 10। अब फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं पहले एक्स मीन निकालने के लिए। तो हम एक्स मीन निकालेंगे, एक्स मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सो 300 डिवाइड बाय 10, आंसर हो गया 30। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। अब हमें डी निकालना है। डी में एक्स माइनस एक्स मीन करेंगे, तो इसका मतलब 10 माइनस 30। 10 ये एक्स की वैल्यू, बेटा देखो ये वाली वैल्यू 10, इसमें से 30 माइनस किया, माइनस हो गया माइनस का 20। इसी तरह से आप 20 माइनस 30, दिस इज नाउ माइनस 10, लाइकवाइज 0, 10 एंड 20। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते हैं तो माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी। नाउ दिस इज 400, 100,
0, 100, 400। अब एफ डी स्क्वायर, ध्यान सुनो, एफ डी स्क्वायर यानी एफ का और डी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना है। एफ और डी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, तो एफ और डी स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एफ है 1, 400, तो दिस इज 400। फिर 2 को 100 से इंटू करेंगे, दिस इज नाउ 200, अगेन 0, दिस इज 200, दिस इज 400। अब आप इन सब का सम कर लीजिएगा, इसका सम आएगा 1200। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला सेज दैट सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज 1200 डिवाइड बाय एन, एन आपके पास 10 है। नाउ 120 का रूट, और 120 का रूट कितना होता है आप निकालेंगे, तो पीछे से पेयर करेंगे, आपका आंसर आएगा 10.95। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए फॉर्मूला हमारा वही पुराना चल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 10.95, मीन आपके पास 30 आया था, आंसर है 0.36। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली नोट कीजिएगा। चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन को बेटे। Now students, look, the next concept is shortcut method. So how the shortcut method is used to calculate standard deviation? So formula you can see on your screen. Formula is this, the formula sigma fd square. So look, sigma fd square divided by sigma f minus sigma fd divided by sigma f and whole square. तो फॉर्मूला जो पहले था सेम है, बस क्या आ गया, एन की जगह पर तो एफ लिख दिया और डी के साथ हमने शुरू में एफ लगा दिया। तो बेटे इतना चेंज है बस। फिर से सुनो ध्यान से, क्या चेंज है, जहां भी डी था पहले हमारे फॉर्मूले में, हमने उसके साथ एफ और लगा दिया, और जहां भी एन लिखा था अब उसकी जगह पे एफ लिख दिया गया है। ये है हमारे फॉर्मूले में चेंजेस। अब आपको क्वेश्चन करना है, क्या करेंगे, तो सबसे पहले, क्योंकि ये नेचुरली शॉर्टकट मेथड है, इसका मतलब अज्यूम्ड मीन मेथड है, तो बेटे आपका पहला स्टेप है यू हैव टू अज्यूम्ड मीन, कि आपको अज्यूम करना है ए वैल्यू को। फिर उसके बाद आप डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, देख रहे हैं एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए करके आप डी निकाल देंगे। उसके बाद एफ का और डी का मल्टीप्लिकेशन करके उसका सम कर लेंगे, देन डी स्क्वायर करेंगे और फिर एफ का और डी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब मैं आपको एक क्वेश्चन विजिबल करता हूं और वो हम एक उसका सॉल्यूशन दिखा रहे हैं कि कैसे वो क्वेश्चन किया गया है। सो लुक स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन सेज एफ एंड एक्स। तो आपके पास अब एफ एंड एक्स है, तो ये नेचुरली डिस्क्रीट सीरीज हो गया हमारा। अब एफ और एक्स है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें से किसी वैल्यू को हम क्या लेट करेंगे बेटे, सबसे पहले ए लेट करेंगे। तो हमने 30 को ए लेट कर लिया अज्यूम, और ए किस में से लेट करना है, एक्स में से लेट करना है। अब तरीके को देख लेना अच्छे से, ठीक। 30 हमने लेट किया और ए हमने लेट कर लिया। इसके बाद डी निकालेंगे, स्मॉल डी। डी होगा x माइनस ए, तो देखो x माइनस ए, इसका मतलब 10 माइनस 30 माइनस 20 एंड सो ऑन। फिर एफ डी किया, एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन, ये एफ डी हो गया। डी स्क्वायर करेंगे और एफ डी स्क्वायर, फॉर्मूले वैल्यू ये हो गया आपके पास। अब आप इसको फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपका होगा, पहले आप इस वैल्यू को एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर हम आंसर्स भी एक बार विजिबल करते हैं।
अब इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज को पुट करके आंसर्स को निकालेंगे तो आप देखिए ये है सिग्मा एफ डी स्क्वायर 1200, सिग्मा एफ आपके पास ऑलरेडी चला आ रहा था 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 10 और फिर पूरे का ये स्क्वायर रूट। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये अगेन सेम फिर से हो जाएगा 120, और 120 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अगेन 10.95। ये है आपका इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका। तो इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट कीजिए पहले। Now, if further you want to calculate all other things, then you can also see that how coefficient of correlation is calculated. So ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया जो मैंने बताया। इसमें आप पहले x मीन फाइंड करेंगे, मीन 30, देन coefficient of standard deviation is standard deviation divided by arithmetic mean. So this is 0.36. Now you can take screenshot as a whole now. Just a minute. I will show you entire solution. So this is the entire solution at your screen now. You can take screenshot and you have to solve standard deviation in discrete series like this way. So if you have any doubt, you can raise your hands, or we will continue in the next concept. So now we are going to learn about step deviation method. Now students, look the difference in standard deviation in step deviation method. So what the change is, the formula you can see on your screen will be applied the same. Look the minor changes. The changes are, आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो, मैं इसी फॉर्मूले को आपको बस चेंज करना सिखा रहा हूं। अब नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड में आप देखिए, मैं आपको ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, ये चलिए मैं आपको बड़ा कर दिया, ये देखिएगा अब तो पूरा बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, क्या चेंज है बेटे फॉर्मूले में, अब मैं बताने जा रहा हूं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। सो लुक, स्टेप डेविएशन मेथड, अगर एक चीज हमें पता चल जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल सकता है अगर हम ध्यान से सोचते और समझते हैं। तो क्या चेंज है बेटे, कुछ भी नहीं, बस जहां भी डी है उसके साथ आप डी डैश लगा दो। फिर से सुने ध्यान से, जहां भी डी है डी के साथ डी डैश लगा दो। तो यहां देखिए डी डैश लग गया, यहां डी डैश हो गया, और बाद में मल्टीप्लाई बाय सी कर लो। थोड़ा सा इधर हो गया, मैं अलग कर देता हूं, देखिए हाँ अब दिख रहा होगा आपको, मल्टीप्लाई बाय सी। इधर ये लास्ट में, इधर रुकिए एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय सी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यस, डी हट गया। तो क्या करना है, डी के साथ डैश लगाना है और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय सी करना है। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए नोटबुक में एक बार अपने।
standard deviation by step deviation method in discrete series. आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन विजिबल करता हूं इस मेथड का। नाउ ये है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि डी डैश निकालना है हमको। आपके असाइनमेंट से एग्जांपल नंबर 6 मैं करवा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके असाइनमेंट से लिए हुए हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। नाउ आप देख रहे हैं इसमें मेरे पास क्वेश्चन, हमने वही पुराना क्वेश्चन लिया है, मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूं। सो आपने एक्स एफ तो सेम था, ये हमने डी ए ऐड किया, डी की वैल्यू फाइंड कर ली, ये सेम था पुराने। अब हमने डी डैश निकाला है, ये भी आपको पता है चला है। डी डैश निकालने का तरीका डी बाय सी। तो डी बाय सी, हमने सी कॉमन फैक्टर वैल्यू 10 को ले लिया। अच्छा, कॉमन फैक्टर वैल्यू क्या लेते हैं? ऐसी वैल्यू जिससे हमारा डी आसानी से डिवाइड हो जाए। तो 10 से सारी वैल्यू डिवाइड हो सकती है, इसलिए हमने 10 ले लिया। फिर एफ का और डी डैश का मल्टीप्लीकेशन, देन डी डैश का स्क्वायर, और लास्ट में एफ का एंड डी डैश स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन। Then put the values in the formula and you will have your answer. So first of all, note it down all these things. Please note it down all these things. Now look the entire solution for this one. Just a minute, I will show you. Now here the entire solution for this, you can see the answer also. सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हैं तो यू विल हैव योर आंसर लाइक दिस वन। आप जूम इन करके देख सकते हैं अगर आपको कोई वैल्यू क्लियर नहीं हो रही है। Now, I have taught you all three methods for measuring standard deviation in discrete series. Now, students, we are going to solve an example or practice question by discrete series. So you have to calculate standard deviation. I am giving you one question for practice purpose. Take a screenshot if you have not done. I'm changing it now. Now, suppose a question is value for x is given as 8, 15, no, not 8, it is in fact 5. The initial value is 5. Let me correct it. 5, 15, 25, 35, 45,
55 and 65, and value for x is 8, 12, 17, 14, 9, 7 and 4. Now find out standard deviation by direct method, by shortcut method, and by step deviation method. This is the question. You have to solve it.